हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीरीज मास्टर द लॉ कमांड योर डेस्टिनी। सो आज हम लॉ 45 के बारे में पढ़ेंगे। सो लॉ 45 सेज प्रेज द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। सो इस लॉ का सिंपल मीनिंग है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लॉ। I said step by step. So that is the secret meaning of this law. For example, कोई अगर बॉर्न होता है तो वो धीरे धीरे बैठना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे अपने नीज पे चलता है, फिर खड़ा होता है, धीरे धीरे बोलना सीखता है। और कोई अगर मान लो कि कोई अगर बच्चा है जो नी पे चल रहा है और किसी ने उसको खड़ा कर दिया तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट्स सडन चेंज। वो सडन चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाता। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से ही वो अपने लाइफ में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, फिर धीरे धीरे सेकेंड, थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर टेंथ में थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट्स और कोर्स आते हैं, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट, फिर टेंथ और फिर 11th और 12th में आपको कोई स्ट्रीम चेंज करनी होती है। मान लो कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, कॉमर्स, साइंस और कुछ भी ऐसी फील्ड होती है। अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही आपको अगर फिफ्थ स्टैंडर्ड का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इट्स कॉल्ड सडन चेंज। ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में ABCD सिखाते हैं, फिर सेकंड स्टैंडर्ड में आपको बोलना सिखाते हैं कि एप्पल, बनाना एंड ग्रेप्स। फिर धीरे धीरे जैसे आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में आते हो तो मैथ्स के थोड़े डिफिकल्ट सम्स आते हैं। वैसे ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको अगर आपको नॉलेज धीरे धीरे दिया जाए तो आप उसे एक्सेप्ट कर पाओगे, बिकॉज इट्स अ स्लो चेंज। धीरे धीरे चेंज होता है, वो आपको भी पता नहीं चलता। जैसे सब में ऐसा होता है, अगर नॉलेज धीरे धीरे इंक्रीज करो या कोई भी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना धीरे धीरे शुरू करो, अगर सडन चेंज होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। बिकॉज इन दिस लाइफ पीपल वांट कंफर्टेबल लाइफ। लोगों को कंफर्टेबल चाहिए। उनको अगर सडन चेंज कराया जाए, कुछ डिसकंफर्ट उनके लाइफ में आ जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि पहले दिन आपने जिम शुरू किया तो पहले दिन आपको एक सर्किट मारनी होती है जिम में। फिर 2 दिन में वो सभी बॉडी पार्ट्स की 2 बार सर्किट मारने की, एंड तीसरे दिन सभी एक्सरसाइज की 3 सर्किट मारने की आती है। फिर धीरे धीरे फोर्थ डे पे आपको कोई एक मसल्स की एक्सरसाइज करनी होती है, वो भी लाइट वेट से। ऐसे 2 हफ्ते तक ऐसे धीरे धीरे करना होता है। फिर आपको कोई एक्सरसाइज धीरे धीरे आप वेट ज़्यादा लिफ्ट कर पाते हो। 6-7 महीने के बाद प्रोटीन इंटेक अपना ज़्यादा बढ़ाओ, अपनी डाइट थोड़ी स्ट्रिक्ट करो, बाहर का खाना कम कर दो। धीरे धीरे ऐसे ग्रेजुअली आप इंक्रीज करोगे, धीरे धीरे डिस्कम्फर्ट होगे तो ही आप अपने लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि पहले दिन ही आप जिम में गए, पहले दिन ही हैवी वेट उठा लिया तो आप इंजर हो सकते हो। पहले दिन से आपने स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना शुरू कर दिया, प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया, सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। इससे क्या होगा कि आप जल्दी इसे डिस्कम्फर्ट हो जाओगे और धीरे धीरे आप उस जिम को, वो जो आपने जो नई हैबिट्स क्रिएट किए, वो आप क्विट कर देंगे। स्मॉल चेंजेस एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस गिव यू दिस सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा अगर 9 to 5 जॉब कर रहा है, फिर 5 बजे अगर सुबह वो 7:30 बजे उठता है, 9 बजे जाता है, 5 बजे आता है, खाना खाता है, अपने लाइफ आपके फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है, टीवी देखता है या सोशल मीडिया देखता है, और फिर वॉक करने के लिए जाता है, फिर 10:30 बजे आके सो जाता है। 9 से 8 घंटे उसे आराम से स्लीप मिल जाती है। इट्स अ कंफर्टेबल लाइफ। बट वो अगर उसी कंफर्टेबल लाइफ में 1 घंटा अपने बॉडी को या वर्कआउट करने के लिए दे तो वो दे सकता है। 1 घंटा दो, फिर धीरे धीरे उसे इंक्रीज करके 2 घंटे करो, फिर धीरे धीरे डाइट फॉलो शुरू करना, बाहर का खाना कम करो। फिर सुबह 7:30 बजे उठते थे, उसके जगह 6:30 बजे अपने लंच का मील प्रिपेयर करो। ऐसे अगर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो अपने लाइफ को डिसिप्लिन ले जाएगा तो उसकी फिजिक भी अच्छी होगी, 9 to 5 जॉब भी कर पाएगा, अपने फैमिली को क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर पाएगा। उसकी इन शॉर्ट उसकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। लाइफ के साथ साथ अपने बॉडी को मेंटेन करना, अपने फैमिली को टाइम देना, ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। पहले दिन ही अगर मान लो कि उसने 3 घंटे या 2 घंटे अपने हेल्थ को दिया या अपने बॉडी को दिया, तो 5-6 दिनों के बाद उससे वो डिसकंफर्टेबल लाइफ लगेगी, वो अब नहीं कर पाएगा। उसका माइंड ही ऐसा हो जाएगा कि नहीं यार, ये लाइफ बहुत टफ है, तो वो थोड़े दिनों के बाद क्विट कर देगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज नेसेसरी इन योर लाइफ।
आई डिड नॉट से दैट चेंज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, चेंज होना चाहिए बट सडन चेंज नहीं, धीरे 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 आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है, धीरे धीरे आपके ग्रेड्स इंप्रूव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप कॉलेज में जाते हो तो फर्स्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़े से इजी या थोड़े से ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपको सही लगता है, फिर धीरे धीरे वो सब्जेक्ट्स हार्ड होते हैं। फॉर मान लो कोई अगर बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहा है तो वो धीरे धीरे कोडिंग सीखेगा, धीरे धीरे साइबर सिक्योरिटी का कोर्स सीखेगा, धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। अगर पहले दिन ही पहले सेमेस्टर में अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोडिंग का कुछ दी जाए तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट्स हार्ड एंड इट्स डिसकम्फर्टेबल। आप उसको हैंडल ही नहीं कर पाओगे कि कैसे मैं ये सब कोडिंग कर पाऊंगा, ये तो बहुत हार्ड है, आगे जाके क्या ही मैं कर पाऊंगा, मुझसे तो हो ही नहीं रहा। सो इससे आप उस कोर्स को क्विट कर दोगे, फिर आपको पढ़ने का मन ही नहीं होगा। So gradual increase is very much important. Step by step process, not this sudden process. And step by step process से आप डिसिप्लिन होंगे, आप कंसिस्टेंटली कर पाओगे, आप हार्ड वर्क कर पाओगे। कोई भी लाइफ में कुछ भी अगर आपको चेंज करना है तो स्टेप बाय स्टेप करो। हाँ, पहला फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्ड। अगर जो भी कुछ कर रहे हो, मान लो कि रनिंग कर रहे हो, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, या फिर जिम एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्ड। जो भी स्टेप हो, जो भी फील्ड में हो, पहला स्टेप हमेशा हार्ड होता है, बट धीरे धीरे उसे करने से वो स्टेप इजी हो जाता है एंड इट्स पार्ट ऑफ योर कंफर्टेबल लाइफ। आज कोई ना कोई अच्छी डिसाइड फिजिक्स के साथ घूम रहा है बिकॉज दे आर हैबिचुएटेड विद दैट वर्कआउट, मतलब उनको वर्कआउट करना इजी लगता है, उनके रूटीन में ऐड हो गया है वर्कआउट करना, अच्छी डाइट फॉलो करना, स्ट्रिक्ट फॉलो करना, डिसिप्लिन रहना, कंसिस्टेंट रहना। उनके जो हैबिचुअल सराउंडिंग्स है वो डेली जो करते हैं उनमें वो सेट हो गए हैं एंड वो कंफर्टेबल लाइफ लगती है उन्हें। सो धीरे धीरे आप कुछ भी करोगे वो चीज़ आपकी लाइफ में कंफर्टेबल हो जाएगी। सो दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ दिस लॉ। सो कल हम लॉ 46 के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए एंजॉय।